उत्पन्न होता है, इसलिए दुख होता है। मनसा छे पदुट्ठ है, बुरे मन के साथ, बुरे मतलब अकुशल विचारों के साथ कुछ करेगा, अकुशल विचार करेगा तो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो जीवन में दुख का घोतक होती है, उससे सुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसकी दूसरी गाथा भगवान कहते हैं मनसा चे प्रसन्ने भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छायावान। इसके विपरीत व्यक्ति यदि प्रसन्न चित्त के साथ कुछ काम करता है, बोलता तो चित्त में प्रसन्नता होती है, अर्थात कुशल भाव में उत्पन्न करता, अच्छे विचारों को उत्पन्न करता है चित्त में, तो एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस सकारात्मक ऊर्जा की वजह से जीवन में जो सुख की प्राप्ति होती है, क्यों होती है? सकारात्मक ऊर्जा है तो अलाभ नहीं होगा, हानि नहीं होगी, सारे काम सुगमता से होते चले जाते हैं। जब ये सब कुछ होगा तो सुख की ही प्राप्ति होगी ना, और वो भी सुख वैसा जिसको कहते हैं छाया व। जैसे जीवन में छाया कभी साथ नहीं छोड़ती, ऐसे ही कुशल विचारों वाले चित्त जो हमेशा कुशल विचारों को, चित्त में कुशल विचारों को, अच्छे विचारों को उत्पन्न रखता है, तो उससे चूंकि पॉजिटिव एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होगा वो व्यक्ति, तो कभी इस तरह का नहीं होगा। हाँ, जीवन में सुख या दुख की घटनाएं घटती रहती है, उसको आप रोक नहीं सकते, वो आपके पास में नहीं है ना। वो सारा कुछ जीवन में बुद्ध कहते हैं मेरे पुब्बेच को, कल हमने पुब्बेच पुंजिता पढ़ा था, पूर्व के संस्कार, पहले के किए गए कुछ कर्म बीज ऐसे हैं जो अभी उत्पन्न होंगे। बुद्ध के जीवन में भगवान बुद्ध ने जहां इसकी बात को समझा, भगवान बुद्ध ने कहा कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तत्क्षण परिणाम देते हैं। तत्क्षण मतलब अभी आपने किया, अभी एक्शन, अभी रिएक्शन, तुरंत। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो 7 दिन के अंदर कभी भी परिणाम, आपको देख लो 1 वीक में परिणाम देते हैं। कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जिस अवस्था में किए जाते हैं उसी अवस्था में परिणाम देते हैं। जैसे बचपन के किया गया बचपन में, जवानी किया गया जवानी में, वृद्ध अवस्था किया गया मतलब उसी समय, उसी पीरियड में वह अपना फल देते हैं। कुछ कुछ कर्म फल ऐसे बुद्ध कहते हैं जो इस जीवन में कभी किया जाए लेकिन इसी जीवन में परिणाम देकर के समाप्त हो जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पीछे पीछे चलते हैं, वो किसी भव में भी आपके साथ जाते हैं, जब तक निर्वाण को प्राप्त तब तक वो उसके पीछे पड़े। कभी जब भी परिपक्व होंगे, जब पकेंगे, जब उनको उचित खाद बीज मिल जाएगा तब वो उगाएंगे, परिणाम। कितने हो गए? गिनती आप लोग गिन लेना। तो इतने प्रकार के कर्म फल, तो जो ये लास्ट वाले हैं उसकी वजह से जीवन में कुछ कुछ घटनाएं घटती रहती है हमारे साथ। मुझे लगा कि मेरे भाई की वजह से मुझे कष्ट है, कदाचित नहीं सोचना चाहिए। कष्ट मुझे है तो मेरा कुछ ना कुछ अक्सर, वो तो कारण बना ना, कारण बना, क्योंकि संसार में बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। यह संसार का बना बनाया नियम है, पक्का नियम। मृत्यु निश्चित है ना, फिर भी कारण लेके आती है ना, आती है, निश्चित है वो, निश्चित, हम सब जानते हैं। लेकिन एक जीवन में दुख का होना भी निश्चित है, पर हम जानते नहीं, इसलिए उसमें हम बहुत दुखी हो जाते हैं, दूसरे को ब्लेम लगाते हैं। मृत्यु के समय दूसरे को ब्लेम क्यों नहीं लगाते? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ दूसरे को ब्लेम लगाओ, रोगी हो गए दूसरे को ब्लेम लगाओ, नहीं लगाते हैं। मृत्यु निश्चित है, हम जानते हैं, अब कारण उत्पन्न हो गया तो फिर भी हम कहते हैं ये हो गया इसलिए ऐसा हो गया, नहीं तो अभी तो और जीने वाले थे, कोई भरोसा नहीं। तो इसी तरह से ये जीवन में कर्म फल उत्पन्न होते तो हमारे साथ दुख सुख उत्पत्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति इस पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है उसमें भी दुख उत्पन्न होगा, लेकिन उसको उस दुख से लड़ने की क्षमता उसके अंदर होगी और क्षणिक उसका दुख गायब हो जाएगा, विचलित नहीं होगा उसका चित्त ऐसी घड़ी में भी। और जो व्यक्ति हमेशा नेगेटिव ऊर्जा विचारों वाला है तो नेगेटिव ऊर्जा होगी, और उसमें तो ये जो दुख उत्पन्न होगा वो उसके जीवन में आग में घी का काम करेगा, वो और तीव्र जलने लगेगा, बुझेगी नहीं, और व्याकुल होगा और परेशान होने लगता है। इसलिए भगवान बुद्ध हमेशा अपने भिक्षु कहते हैं, भिक्षु उपदेश करते हैं कि संघ को, जो भी उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणी सबको, सबके लिए बुद्ध उपदेश करते हैं कि हमेशा कुशल चिंतन करना चाहिए।
कुशल चिंतन से कुशल ऊर्जा उत्पन्न, मतलब पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उससे मेरा यही जीवन, यही लौकिक और पारलौकिक दोनों ही सदगति के मार्ग पर जाएगा। यही सद्धर्म है। वास्तविक रूप में देखो तो बुद्धिज्म क्या है, सद्धर्म किसे कहते हैं? भगवान जो 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 ध्यान जो हम लोग करते हैं